हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूपीएससी बहुत ही सीरियस एग्जाम है। अगर आप अभी मेंस के लिए सीरियस नहीं है ना और अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं तो विश्वास कीजिए 15 जुलाई से आप ये शेड्यूल बनाइए और अगले 15 जनवरी तक, यानी कि ये जो अगले 6 महीने आने वाले हैं, उस 6 महीने में एक विजन रखिए। आप देखेंगे कि आपका मेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, स्टेप टू स्टेप हर एक चीज मैंने बताई है, बस उसी को अप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो मेंस अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अब जग जाइए कि अब समय आ गया है कि हम अपनी तैयारी को एकदम अच्छे लेवल पे करें जिससे 2026 हमारा हाथ से न निकले। आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और फटाफट जो जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो ये शेड्यूल होने वाला है, ये 15 जुलाई से लेके 15 जनवरी 2026 तक की बात रहेगी, यानी कि कुल मिला के 6 महीने। और ये 6 महीने आपकी जिंदगी की वो कहते हैं ना स्ट्रक्चर्ड बना देंगे कि आप 2026 क्वालिफाई करोगे कि नहीं, इसी 6 महीने में सब कुछ पता चल जाएगा। आज जानते हैं जुलाई 11 जुलाई ही है, तो अभी समय है 3-4 दिन स्ट्रेटजी पे काम कर लो। जो बता रहा हूँ उस पर एक बढ़िया से मंथन कर लो, फिर अपनी बातें शुरू कर दीजिए पढ़ाई जबरदस्त तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि टोटल सिलेबस में पढ़ना क्या है, पहले ये तो जान ले। कितना समय देना चाहिए ये सब चीजें देखेंगे। तो आप सबको पता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। उसके साथ साथ एक ऑप्शनल पेपर भी हमें पढ़ना है और एसए की भी तैयारी इसी में हमें कर डालनी है। तो अगर इतना कुछ करना है तो कितना समय सर अलॉट करें, कितना समय उस चीज के लिए हम रखें। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जीएस सेक्शन की, यानी कि ये जो चारों पेपर है और एसए है, अगर इनकी बात करें तो हमें डेली लगभग 4 घंटे की स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए। 4 घंटे बस सर, हाँ बिल्कुल सिर्फ 4 घंटे। और कंटिन्यू रखना है, बस इस बात को ध्यान रखना आप सब, ओके। सिर्फ कंटिन्यू रखना है और डेली 4 घंटे दीजिए। अगर इतना भी नहीं दे रहे हो तो विश्वास करो यूपीएससी आपके लायक बना ही नहीं। आपको लगना पड़ेगा, ध्यान रखना। और 4 घंटे बहुत बड़ी बात नहीं है, मिनिमम बता रहा हूँ, सबसे कम इम्पैक्ट दे के, यानी कि सबसे कम समय दे के बहुत अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन 4 घंटे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, इतना तो देना पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। डेली बेसिस पे दीजिए 4 घंटे, या फिर एक हफ्ते में आप 28 घंटे पढ़िए। अब मान लो डेली 4 घंटे नहीं पा रहे हो, लेकिन हफ्ते में तुम्हें किसी दिन मिल गया तो 10 घंटे लपेट दिए, 8 घंटे लपेट दिए, 12 घंटे लपेट दिए, तो उस हिसाब से टोटल जो तुम्हारा कैलकुलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 28 आवर्स। कम से कम 28 घंटे की तो पढ़ाई हम कर ही लें। ठीक है, इतनी चीज अगर दिमाग में आ गई है तो आगे सुनो। अब क्या करना है, इसके साथ साथ एडिशनल हमें 5 घंटे की आंसर राइटिंग करनी है पूरे, ध्यान रखना, एक हफ्ते में। यानी कि हफ्ते भरे में किसी तरह खींच खांच के 5 घंटे निकाल के लाना है। 5 घंटे नहीं निकल पाते हैं तब भी क्या करना है, कम से कम ध्यान रखना, एक हफ्ते में 25 सवाल हमें लिखने हैं। मेंस है, ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा। तो कम से कम 4 घंटे बनाओ स्टडी का। ना बन पाए 4 घंटे डेली का तो कम से कम हफ्ते भर में 28 घंटे तो सेलेक्ट कर सकते हो ना। इतनी तो जरूरत तो रखनी पड़ेगी भैया, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर पॉसिबिलिटीज है नहीं। ठीक है, उसके साथ जो दूसरी बात मैंने बताई क्या, कि एडिशनल 5 घंटे आपको आंसर राइटिंग में निकालना है एक हफ्ते में। अगर 5 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हो तो कोशिश करो कम से कम 25 सवाल तो लिख ही डालना है। सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करते, लेकिन 25 सवाल में लिखूंगा। इतनी बात अगर ध्यान में आ गई हो तो चलिए आगे बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो जो बता रहा हूँ रामबाण तरीका है। और ये अगर अप्लाई कर लिया तो मेंस में आप कहेंगे कि हम सबसे बेस्ट हैं और सबसे बेहतरीन स्टडी। और कैसे लगी ये स्ट्रेटजी ना, पूरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी लगता है कि नहीं भाई, जो आपके लिए डिजाइन किया है, जो सिस्टम बताया है, वो आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे क्या करना है। अब आगे ध्यान रखना, जीएस पेपर 1 से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें वो खत्म करना है जो सबसे कठिन है और सबसे लंबा टॉपिक है। और जीएस पेपर 1 सबसे लंबा टॉपिक है देखा जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्ट्री पढ़ना है।
इसमें इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, इसमें ज्योग्राफी पढ़ना है। यही मेन रूप से 3 टॉपिक है और ये बहुत बड़े हैं, इनको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर कितना समय इस पे दे दिया जाए? 1 महीने का टारगेट बना लो, आराम से हो जाएगा। यानी कि 15 जुलाई से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो टारगेट कब बना के रखेंगे? 15 अगस्त तक। ठीक है, कितना घंटे देना है? जैसा मैंने बोला टोटल अगर 4 घंटे देते हो और या फिर मतलब कि टोटल 4 घंटे तो 1 महीने में क्या दे रहे हो? टोटल 28 घंटे, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम क्या दे रहे हैं, ध्यान रखना, वीक में, सॉरी, एक वीक में 28 घंटे आप दे रहे हैं। और एक हफ्ते में अगर हम 4 सप्ताह मान लें कि आप 4 सप्ताह पढ़ रहे हैं, एक आध 2 दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, छुट्टी मान लेते हैं, तब भी 112 घंटे हैं हमारे पास। और विश्वास कीजिए इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए 112 घंटे कम नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करना है अब ध्यान से सुनिए। क्या करना है? डेली हमें कोशिश करना है कि 2 घंटे हम हिस्ट्री पर दें और कम से कम 5 क्वेश्चन एक हफ्ते में इतिहास के तो लिखें ही लिखें। इतना भी नहीं कर पाओगे, एक हफ्ते में 5 सवाल भी नहीं हो पाएगा हिस्ट्री में, तो का ही पढ़ना है भाई मेंस, है कि नहीं? 5 क्वेश्चन कम से कम लिखना है। उसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी पर सिर्फ 1 घंटा दीजिए, क्योंकि इजी है इंडियन सोसाइटी, 1 घंटे में काफी कुछ ज्यादा कवर कर पाओगे। हिस्ट्री ज्यादा डायनेमिक है, यानी कि आपको थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी ऊपर से भी पढ़ लोगे तो काम बन जाता है। तो 1 घंटे दीजिए, लेकिन इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चन ज्यादा लिखने हैं। सर ये कौन सी बात हुई, एक ही घंटा दे रहे हो लेकिन सवाल ज्यादा लिखना है? वो इसलिए ज्यादा लिखना है क्योंकि ध्यान रखिएगा इंडियन सोसाइटी से सवाल ज्यादा आते हैं, इसीलिए। तो ये जो 5 घंटे आंसर राइटिंग पे, ये 25 सवाल अलग से लिखना है, उसी का बता रहा हूँ कि पढ़ाई तो हमारी 4 घंटे ही हुई, 2 घंटा यहाँ, 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो 5 सवाल हिस्ट्री पे, 10 सवाल इंडियन सोसाइटी पे और 1 घंटे ज्योग्राफी भी अगर हम डेली पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा 10 सवाल अगर एक हफ्ते में लिखते हैं तो मेंस की ज्योग्राफी कंप्लीट करने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेंस का सिलेबस अलग है, जाके एक बार देखोगे तो तुम कहोगे बहुत छोटा है। जब इतना छोटा सा सिलेबस है ज्योग्राफी का, मेंस का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एक घंटे भी करोगे तो आराम से आप जाके कंप्लीट कर ले जाएंगे 15 अगस्त तक। ठीक है, ध्यान रखना 2 घंटे हिस्ट्री दीजिए। हिस्ट्री बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सोसाइटी ज्योग्राफी 1 घंटा डेली दीजिए, इसका शेड्यूल बनाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक, लेकिन इतने क्वेश्चन तो लिखना है, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, इसको लिखिए, जाके देखिए उसमें कैसे एनरिच कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जिसका आंसर बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो पहला टारगेट तो हमारा सेट हो गया भैया 15 अगस्त। अब ध्यान रखिएगा 3-4 दिन बचा है, 15 जुलाई आने में शुरू हो जाइए, एकदम शेड्यूल बना लीजिएगा कैसे करना है। अब बात करते हैं अगले टारगेट की, तो अगला टारगेट है 15 सितंबर तक, यानी कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, फिर 30 महीने का टारगेट लेते हैं। यहाँ क्या शुरू करेंगे? यहाँ शुरू करेंगे सर जीएस पेपर 3। अच्छा, जीएस पेपर 2 क्यों नहीं 1 के बाद? अरे भाई सुन तो लो क्यों। सबसे पहले अगर जीएस पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला ना कि हम वो टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे जो लंबे हैं और हार्ड हैं, यानी कि वो टॉपिक फटाफट कंप्लीट कर लो जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं। ठीक है, उनको कर लेंगे। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, थोड़ा सा डायनेमिक है, एक अच्छी अप्रोच रखनी पड़ती है, दिखने में आसान है लेकिन करना मेहनत पड़ता है तभी बात बनती है। दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल की जो इश्यूज हैं पहले ये कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम चकाचौंध होती है जीएस पेपर में, तो ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाते हैं, सब कहते हैं बाद में करना, लेकिन विश्वास करो नंबर यहीं से आते हैं। ये टॉपिक ऐसे है ना, अगर इनको सही से रेडी कर लिया तो आसान है और नंबर यहाँ से ज्यादा खींचे जा सकते हैं, इसीलिए एक बार इसको कंप्लीट कर ही लो। फिर वही हमारे पास इस महीने भी कितना समय है? 112 घंटे, एक हफ्ते में 28 घंटे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना। अब यहां से क्या करना है आपको, 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त से 1 घंटे डिजास्टर मैनेजमेंट पे दीजिए, 5 सवाल एक हफ्ते में इसके लिखने की कोशिश कीजिए, तो कम से कम 20-25 सवाल लिख लोगे बिल्कुल। 1 घंटे क्या करना है? इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, 10 सवाल एक हफ्ते में इस पे लिखना है। क्यों सर इस पे 10 सवाल, इस पे 5 क्यों? क्योंकि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट पे कम सवाल आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 1 घंटा आप दीजिए साइंस एंड टेक
और इन्वायरमेंट इशू पर। ध्यान रखना सिर्फ इशू पे आता है, यानी कि टोटल करंट अफेयर के हैं तो अभी जो चल रहा है ना लिख लोगे। और कहीं ना कहीं एक हफ्ते में अगर 10 सवाल लिख रहे हो तो 4 हफ्ते में कुल मिला के 40 सवाल लिख लोगे। विश्वास करो एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का तुम एग्जाम में छोड़ के आओगे, लिख के आओगे। ये गारंटी है मेरी यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक करके आओगे, इतना कर लीजिए, कुछ नहीं। कितना सिंपल सा एकदम शेड्यूल आपके लिए एकदम फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आप कर लीजिए। अब 1 घंटा यहाँ दिया, 1 घंटा यहाँ दिया, 1 घंटा यहाँ दिया, 3 ही घंटे। सर 1 घंटा बचा है, क्या करें भैया? जो इसके पहले जीएस पेपर 1 था उसको रिवाइज भी तो करोगे। क्या बात है, 4 घंटे में पढ़ भी लिया, रिवीजन भी हो गया, उसके साथ साथ हफ्ते भर में इतने क्वेश्चन भी लिख लिए। क्या जबरदस्त मैनेजमेंट होगा आपका समय का। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट या दोनों मिला के किसी भी तरह से इसको तैयार करिए और इसी शेड्यूल को लेके आगे बढ़ जाइए। तो भैया अभी तक हम कहाँ पहुंचे? 15 सितंबर तक। अब देखो 15 सितंबर तक तुम्हारा जीएस पेपर 1 कंप्लीट है। जीएस पेपर 2 के मेजर टॉपिक्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, टेक एंड इन्वायरमेंट, पता है कितने नंबर का तुमने कंप्लीट कर लिया? अगर इन तीनों को मिला ले तो 125 नंबर तुमने कंप्लीट कर लिए 250 में से। अब खुद सोचो, 250 में से 125 कंप्लीट हो गए। सर एक टॉपिक बचा इकोनॉमी का, वो कब करेंगे उसके बारे में बताएंगे। इकोनॉमी थोड़ा करंट अफेयर भी आता है उसमें, थोड़ा रुक रुक के करेंगे, सब कुछ बताऊंगा कैसे। तो ये हो गया जीएस पेपर 3। अब अगला जो टारगेट रखने वाले हैं वो 15 अक्टूबर तक रखने वाले हैं। इसमें हम रखेंगे जीएस पेपर 4। अरे जीएस पेपर 4 पे आ गए सीधा, 2 कहाँ गया? अभी तक 2 नहीं आया, टेंशन न लो वो भी आ जाएगा। अब बात करते हैं जीएस पेपर 4 15 अक्टूबर तक कैसे करेंगे। कुल मिला के समय वही हमारे पास 112 घंटे हैं और एक हफ्ते में 28 घंटे हैं। ठीक है सर। अब जीएस पेपर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो थ्योरी पार्ट, दूसरा केस स्टडी वाला। 2 ही पार्ट है ना? बिल्कुल है। आइए देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 2 घंटा जम के थ्योरी पढ़ो, ठीक है, पढ़ेंगे। और कोशिश करिए 20 सवाल उस पर हर हफ्ते लगाने की। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट ही बनाया था शुरू में कि कम से कम 25 सवाल लिखना है, तो कम से कम 20 सवाल तो लिखेंगे भाई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर 20 सवाल हम क्या करेंगे, लिखेंगे थ्योरी के और 2 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ देखो हफ्ते भर में करना है, हफ्ते भर में ध्यान रखना, यानी कि एक दिन में 2 से 3 सवाल भी लिखते हो तो कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन कर ले जाओगे। और इतना नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। आगे ध्यान रखना, 1 घंटे केस स्टडी पे दम के लगाओ, 5 क्वेश्चन एक हफ्ते में करो। मैं कर रहा हूँ 4 हफ्ते में 20 भी अगर केस स्टडी आपने सॉल्व कर ली तो विश्वास करो एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक बैकअप बन जाएगा। और अभी तो पहला रिवीजन चल रहा है, जब दूसरा तीसरी बार आंसर राइटिंग करोगे ना चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कम से कम जनवरी तक एक बार तो निपटा दें पूरा सिलेबस, ठीक ठाक आंसर राइटिंग हो जाए, उसके लिए ये जबरदस्त शेड्यूल है। ठीक है, 1 घंटा बच गया तो इसमें हम क्या करेंगे, जीएस पेपर 1 और 3 के जो टॉपिक्स हैं उनको फटाफट रिवीजन मार देंगे, जितनी तेज हो सकेगा उतनी तेज। समझ में आ गया? तो ये हो गया 15 अक्टूबर तक। अब देखो अभी क्या है, जुलाई चल रहा है, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर में भी अभी 15 दिन बचे हैं हमारे जीएस पेपर 4 कंप्लीट, जीएस पेपर 3 के मेजर टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद जीएस पेपर 1 पूरा कंप्लीट। है ना जबरदस्त तरीका? ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर के बाद हम लोग फिर एक नया टारगेट लेंगे 15 नवंबर तक, यानी कि 30 नवंबर तक, यानी कि यहाँ पर 15 दिन अक्टूबर के प्लस नवंबर के 30 दिन, यानी कि यहाँ पे हमें 45 डेज मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा 45 डेज। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन वही लिखा है। तो हम यही मानते हैं कि तुम बहुत गरीब बच्चे हो पढ़ाई में, उतना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, 112 घंटे ही देंगे सर, है ना, ऐसा जिंदगी में होता है। तो ये जो 15 दिन हमने एडिशनल दिया है ना, ये थोड़ा एडजस्टमेंट वाला टाइम है, ध्यान रखना, इसमें सब कुछ एडजस्ट कर लोगे। जो छोटा उटा है ना, क्योंकि जो पीछे का कुछ छोड़ के भी आओगे मुझे पता है तो उस सब चीज को यही कवर कर लेना। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इस 30 नवंबर तक क्या कंप्लीट करोगे, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसमें 45 दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लेके जाइए, लेकिन इतने दिन में भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और आईआर के टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। क्या करना है, 1 घंटा कॉन्स्टिट्यूशन पे दीजिए, 8 क्वेश्चन एक हफ्ते में लगाइए। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे सर, 1 घंटा 8 क्वेश्चन लिखना मेरे बस की बात
तो है ही, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 1 घंटे गवर्नेंस पढ़िए, उस पे भी 8 घंटे, मतलब 8 क्वेश्चन 1 हफ्ते में लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आईआर का। 1 घंटा आईआर भी पढ़ेंगे, लेकिन 10 सवाल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आईआर थोड़ा डायनेमिक है, उसको लिखने में ना थोड़ा समय ज्यादा लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिख ले जाओगे, गवर्नेंस भी लिख ले जाओगे, लेकिन जब आईआर लिखने लगोगे ना तो दिक्कत बढ़ेगी। इसीलिए सोच लो, अगर 1 हफ्ते में 8 क्वेश्चन लगाए तो कहीं ना कहीं 4 हफ्ते होते हैं, 40 क्वेश्चन लिख लिया ना आईआर का, थोड़ी मजबूती आ जाएगी ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बचे कितने, ध्यान रखना, 3 घंटे हम दे चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे, क्योंकि अब भैया सिर्फ 4 घंटे में नहीं रुकना है। अब नवंबर की बात है, अब यहाँ पे थोड़ा ना एक्सेलेरेटर बढ़ाएंगे रिवीजन का, और जो जीएस पेपर 1, 3 और 4 था, उसको हम 2 घंटे रिवीजन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब हम 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे रिवीजन पे फोकस आउट करना शुरू करेंगे। अब जब इतना होने के बाद ना रिवीजन करने में भी मजा आएगा और सब चीजें हो भी जाएंगी। इसका मतलब ये है 30 नवंबर तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, यानी कि जीएस पेपर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, जीएस पेपर 4 कर लिया, जीएस पेपर 3 के सभी लगभग टॉपिक कंप्लीट के लिए एक बचा है, जीएस पेपर 1 पूरा कर लिया। अब बात करते हैं कि उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टारगेट बनाएंगे 30 नवंबर दिसंबर तक, यानी कि 1 मंथ का टोटल। अब इस 1 मंथ में हम लोग क्या करेंगे, वही हमारे पास 112 घंटे हैं, तो हम यहाँ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से। बड़ा है, 10 यूनिट में यूपीएससी ने सिलेबस को डिवाइड किया है, 125 नंबर की बात है, तो भैया 1 महीना दे देते हैं। ठीक, एक महीना दिया है इस पे। अब इसके साथ साथ क्या हुआ है, हो सकता है तुमने प्रीलिम्स का कुछ पढ़ा हो तो इकोनॉमी तुम्हारी ठीक ठाक तैयार हो गई होगी, लेकिन अब इसके साथ यहाँ पे 1-1 घंटा डेली, 1.5 घंटा, यहाँ 1.5 घंटा इकोनॉमी को दिया है, आप दीजिए, और 10 क्वेश्चन पर वीक लिखने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आप मास्टर हो जाएंगे। और उसके बाद एक चीज बता दूं, अब जो हमारे पास समय बच रहा है 3 घंटा, क्योंकि हमने थोड़ा सा समय बढ़ाया था ना, लगभग 5 घंटे जाने की कोशिश करें, तो इस 3 घंटे में जम के सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। कोशिश करिए 3 घंटे खूब लिखें जितना हो सके, क्योंकि अब लिखना ही है हमें। तो कहीं ना कहीं आप 30 नवंबर के बाद, यानी कि 30 नवंबर के बाद आप क्या करेंगे, 30 दिसंबर तक खूब आंसर राइटिंग पर फोकस करें, जितना हो सके उतना आंसर राइटिंग करो। और अगले 15 दिन और बढ़िया ना, अब तो तुम्हारे पास बोनस में बच गए भाई 15 दिन, यानी कि जो 15 जनवरी है वो बोनस है, ध्यान रखना। यानी कि इस बोनस में हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, सब कुछ एक बार समाहित करके कंप्लीट कर देंगे। ये तो बात रही जीएस। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी भाई, ध्यान रखिएगा अपने अगले सेगमेंट की, और वो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। आइए बात करते हैं, यहाँ तक हो गया ना, बढ़िया से नोट कर लो, और इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता अपने मेंस को रेडी करने का। अब देखिए, ऑप्शनल क्या करना है, हर एक बच्चे की ऑप्शनल की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि भाई आपको कैसे क्या करना है। आप अपना देख लीजिए, मैं टाइम बता देता हूँ कि कितना समय डेली देना है। डेली आप 2 घंटे दीजिए, बस बहुत है। और 2 घंटे में 1.5 घंटे पढ़िए, आधा घंटा लिखने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कंटिन्यूअसली 6 महीने कर लोगे, ऑप्शनल चकाचक हो जाएगा। 6 महीने लगातार करो, 2 घंटे डेली लो, और क्या करो, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट क्या करना है, कुछ नहीं, इस पे सिर्फ स्टडी करिए, है ना, कुछ पढ़िए। और आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। अब देखो 30 मिनट भी लिखते हो तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो लिख ही लोगे। 4 नहीं कर पाओगे, 3 क्वेश्चन तो लिख लोगे, 3 नहीं, अरे भैया 2 क्वेश्चन तो लिख लोगे। और अगर हम इसी तरह 30 दिन कर दें, तो कहीं ना कहीं 1 महीने में आप 60 क्वेश्चंस लिख चुके होंगे। आप सोच रहे हैं क्या करने वाले हो आप, 60 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन 1 दिन में लिखते हो 30 मिनट में, तब भी बस होता क्या ना, अंदर से थोड़ा सा ना मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है करना है करना है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई, यानी कि हमारा जीएस भी हो गया, हमारा ऑप्शनल हो गया। अब बचा क्या, एक टॉपिक एसए। अब देखो एसए को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये ध्यान से सुनो। एसए के लिए हमें क्या करना है, 30 नवंबर तक एसए के बारे में सोचना ही नहीं है। कुछ मत सोचिए, सोते रहिए, नहीं करना है ऐसे, नहीं करना, ऐसे करके सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 नवंबर के बाद आना अचानक से आंखें खुलेंगी, क्यों, क्योंकि 30 नवंबर तक सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट है। अब आपको सब कुछ पता है कि कैसे हर एक चीज जोड़ते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन,
सोसाइटी, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, हर एक चीज आपको पता है। यहाँ तक कि एथिक्स और फिलोसफिकल हिस्ट्री भी होता है ना, फिलोसफिकली उसमें लोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है कि उनकी क्या फिलोसफी रही है। तो अब सब कुछ पता है। अब जब सब कुछ पता है तो अब ऐसे लिख सकते हो ना। आइए शुरू करते हैं। कैसे करोगे? एक ऐसे कम से कम लिखिए 5 दिन में एक बार। 5 दिन में एक ऐसे तो लिख सकते हो ना सर? हाँ क्यों नहीं, 5 दिन में एक ऐसे कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। इतना नहीं करेंगे तो कहा यूपीएससी। ठीक है, इतना कर लीजिए। तो बस कुछ नहीं, 6 ऐसे लिखना है एक महीने में। यानी कि नवंबर में 6 ऐसे लिख लीजिए, दिसंबर में 6 ऐसे लिख लीजिए, और 3 ऐसे लिख लीजिए किसमें? जनवरी में। यानी कि 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक आप क्या कर पाएंगे? इन तीनों को मिला लें तो लगभग 15 ऐसे लिख लोगे। और विश्वास करो 15 ऐसे लिखने के बाद ना ऐसे सीना उन एकदम चौड़ा हो जाएगा तुम्हारा, कहोगे क्या बात है, हमसे आगे तब कोई है ही नहीं। ये समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट सब कुछ। और ये बच्चा जिसने भी कर लिया, जिस स्टूडेंट ने, जिस बच्चे ने ये अच्छे से कर लिया, विश्वास करो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। उस वो कहीं ना कहीं यूपीएससी 2026 निकालने के बारे में सोच सकता है। इसके बाद लग जाओ ना प्रीलिम्स की तैयारी में, क्या दिक्कत है? जब दोबारा किताबें खोलोगे ना सब कुछ ऐसा लगेगा मैंने पहले कर रखा है, सब कुछ आसान हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए मेंस अभी करना जरूरी है। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है, मैं आप सभी के लिए एक फ्री मेंस बैच लाया हूँ। और जो मैंने अभी शेड्यूल बताया सेम उसी तरह से चल रहे हैं। अभी जीएस पेपर 1 स्टार्ट हुआ है, फिर जीएस पेपर 3 करेंगे, फिर 2, फिर 4 करेंगे, फिर 2 करेंगे, एकदम शेड्यूल के हिसाब से। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है, नहीं पता कैसे करना है, आइए मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। नोट्स भी हम आपको देंगे, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं। आइए करिए हमारे साथ ना, इससे बड़ा मौका कहाँ मिलेगा। आज ही ज्वाइन कीजिए, फ्री है। सिर्फ एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस लूंगा आपसे, एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस भैया जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए और अपने इस मेंस के बैच को ज्वाइन कीजिए। आज ही करिए, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? कुछ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाके वहां सीधा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। या फिर इन नंबर पर मुझे क्या करिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं सीधा आपसे बात करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके कहीं ना कहीं हम आपको एक बेहतर सजेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये बैच मैं कर रहा हूँ, मत छोड़िए, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। और जो मैंने पूरा शेड्यूल बताया ना उसी हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं। अभी इंडियन सोसाइटी चल रही है, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है 1-2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगी। तो बैच चल रहा है, आइए पढ़िए हमारे साथ और कहीं ना कहीं अपनी एक दमदार शुरुआत कीजिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। शेड्यूल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये बैच नहीं भूलना है कि ये बैच हमने ज्वाइन करे, किसी भी हाल में हमें ज्वाइन करना है। नहीं भूलना कि हमें छोड़ देना है, ध्यान रखना। ओके, सबको ज्वाइन करना है। ये फ्री मेंस की बैच जो 2026 के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हो ना कि रामबाण आपके लिए साबित हो सकता है कि हर एक वो चीज जो आपको चाहिए मिल जाएगा। जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर इन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपसे पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिम्मत बना के रखिए, विश्वास करिए आपसे आगे कोई नहीं है। बस लड़ने का तरीका बदलिए, और जो बच्चा ना लड़ने का तरीका बदल गया बस वो जीत जाएगा। आज की दुनिया लड़ने का तरीका चेंज करती है, सामने जाके कोई युद्ध नहीं करता। उसी तरह एग्जाम में भी है, आपको तरीके बदलने होंगे, कन्वेंशनल तरीके, एकदम स्मार्ट स्मार्ट स्टडी में लगना होगा एक्सपर्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।